तो चलो भाई, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकंड वाला पार्ट। और सेकंड वाले पार्ट में क्या था कि जब भाई न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है वो गिवन नहीं है, नए पार्टनर का कैपिटल ही गिवन नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं, ध्यान से समझना। जब नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होता तो उस केस में क्या करते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब भी नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो है इसको बेस मान करके हम क्या करते हैं, कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। आ गया समझ में। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं ए का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉपर, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सारी एडजस्टमेंट के बाद मान लो ए का कैपिटल जो है वो है हमारा 40,000 रुपए, और सारे एडजस्टमेंट के बाद जो बी का कैपिटल है वो मान लो है 30,000 रुपए। समझ में आ गया। और जो नया पार्टनर है, जो भी नया पार्टनर जो है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है, 1/5 शेयर के लिए। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर हम निकालेंगे। तो 1 - 1/5 जो कि कितना आ जाएगा, 4/5। अब क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो 4/5 है वो ए और बी का मिला करके है, क्योंकि नया पार्टनर जो था वो सी था, ठीक है। तो ए और बी का मिला करके ये है शेयर 4/5। और क्योंकि नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ तो मैं क्या करूंगा, पुराने पार्टनर का जो कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है उसको बेस लूंगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जब ए और बी का मिलाकर के शेयर 4/5 है तो मैं इसको भी प्लस कर दूंगा, इसको मैं प्लस करूंगा तो 40,000 प्लस 30,000 आ जाएगा 70,000, ठीक है। तो ये जो 70,000 है ये ए और बी का मिला करके है, और ए और बी का मिला करके कितना है, शेयर 4/5। अब मुझे फॉर्म का टोटल कैपिटल निकालना है, अब मुझे फॉर्म का टोटल कैपिटल निकालना है। तो जब मुझे फॉर्म का टोटल कैपिटल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अब नए पार्टनर का कैपिटल दिया नहीं तो पुराने पार्टनर का जो कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये जो 70,000 है इसको बेस लूंगा। तो इसी की हेल्प से मैं क्या करूंगा, निकालूंगा। और इनका शेयर कितना है, 4/5, तो इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, रेसिप्रोकल करके ही निकालते हैं, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, ये 4 7 जा 28, 4 5 जा 00। तो क्या आया तुम्हारा, ये आया 17,500 इंटू 5, ठीक है। 0 0 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, 7 3 5 1 जा 5 5 और 3 8। तो ये तुम्हारे फॉर्म का टोटल कैपिटल आ गया, ये फॉर्म का टोटल कैपिटल आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्म का टोटल कैपिटल आ चुका है, ठीक है, फॉर्म का टोटल कैपिटल आ चुका है। तो इसमें देखो, क्योंकि हमने यहां पे क्या किया था, अब ये जो 87,500 आया है ये हमारा फॉर्म का टोटल कैपिटल आ गया। अब सी का शेयर हमें बता नहीं रखा, सी का शेयर हमें बताया ही नहीं है। तो जब सी का शेयर नहीं बताया तो सी कितने के लिए आया, 1/5 शेयर के लिए, सी 1/5 शेयर के लिए आया। तो इसका 1/5 निकाल लो तो पता चल जाएगा सी कितना शेयर लेकर के आया है। 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, 2 5 5 जा, तो सी जो है 17,500 लेकर के आएगा। ये हमें पता चल गया कि सी कितना शेयर लेकर के आएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि भाई प्रॉपर कैसे एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। अब चलो, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो तुम्हारा केस है ना, ये जो तुम्हारा केस है ये वाला, कि कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल,
यानी ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को बेस मान के नए पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना है, जो कि हमने यहां पे देख लिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज। ये बैलेंस शीट दे रखा है 2019 का। ठीक है, कैश है, ये सारी चीजें हमें दे रखी है, ये सारी चीजें हमें दे रखी है। ठीक है, चलो अब इसको हम करते हैं ध्यान से। और ये तुम्हारा पी और क्यू का बैलेंस शीट में जो भी तुम्हारा वो है कैपिटल अकाउंट वो दे रखा है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पहले तो फॉर्मेट बना लो। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमें पता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो भी असेट्स और जो भी लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू जो भी बढ़ती है या कम होती है सिर्फ वही आता है। ठीक है, बढ़े या कम हो सिर्फ वही, उसी को ट्रीट किया जाता है। तो अब देखो क्या है, क्या बोला है, दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर ऑन दिस डेट। आर को उन्होंने एडमिट किया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड, ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने एग्री किया। आर ब्रिंग्स इन अ प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। आर जो है अपना कैपिटल लेकर के, यानी नया पार्टनर अपना कैपिटल लेकर के आएगा, लेकिन ये नहीं बता रखा कि उसका कैपिटल कितना है, तो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। इसमें नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ। सबसे पहली चीज, आर ब्रिंग्स 16,000 रुपए एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो आर जो है नया पार्टनर जो भी गुडविल का हिस्सा लेकर के आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 16,000 रुपए है। और ये 16,000 रुपए किसमें बढ़ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम करेंगे। अब देखो बी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 2,000 रुपए से कम हो गया। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रिवैल्यूएशन का पार्ट है। तो इसको अब देखते हैं। देखो पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना था, 5,000, और अब 2,000 से कम हो गया। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, अब हमारे 2,000 रुपए का फायदा हो गया। तो देखो क्रेडिट साइड पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 रुपए आ गया। पता चला क्यों आया, क्योंकि हमें 2,000 रुपए से हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम हो गया। तो जितने से कम हुआ वही हमारा फायदा हो गया। अब बोला है देयर इज एन ओल्ड प्रिंटर वैल्यूड 2,400 रुपए। कोई पुराना प्रिंटर जिसकी वैल्यू 2,400 रुपए है, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये फर्म के बुक्स में अपीयर ही नहीं है, यानी ये रिकॉर्डेड ही नहीं है। इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। अब इसको रिकॉर्ड करना। तो एक बात बताओ, कोई भी ऐसा एसेट जो कि फॉर्म में ऑलरेडी पहले रिकॉर्डेड नहीं था, अब उसको रिकॉर्ड कर रहे, तो हमारे फॉर्म में एसेट बढ़ गया, हमारा फायदा हो गया। ठीक है, फायदा हुआ तो क्रेडिट साइड पे। तो जो भी तुम्हारा प्रिंटर या फिर यहाँ पे टाइपराइटर लिख दिया है वो 2,400 का तुम्हारा फायदा हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्या बोला है, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट जो है वो वैल्यूलेस हो गए। अब देखो पेटेंट वैल्यूलेस हुआ तो पेटेंट पहले देख लेते कितने का है। ये पेटेंट, ये देखो एसेट साइड पे होगा, यहाँ पे ये रहा पेटेंट। पेटेंट कितने का है, 1,000। अब 1,000 का ये जो पेटेंट है पहले हमारे लिए एसेट था, लेकिन अब इसकी वैल्यू 0, वैल्यूलेस है। तो हमें कितना, 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो 1,000 रुपए का जो नुकसान हुआ वो यहाँ पे। ठीक है, अब इसका टोटल आ रहा है तुम्हारा 4,400। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना है तुम्हारा 100 रुपए है। ठीक है, यहाँ पे 4,400 आ गया और यहाँ पे सिर्फ 100 रुपए है। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, सॉरी 1,000 रुपए है, तो इसका मतलब 3,400 का हमें फायदा हो गया, क्योंकि क्रेडिट साइड का ज्यादा है। तो 3,400 जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। तो पी और क्यू के बीच में ओल्ड रेशो में बढ़ गया। ठीक है, अब इसको करके दिखाता हूं मैं। चलो देखो 3,400 आया। ठीक है, ये कुछ नहीं है, 3,400 आया। और 3,400 में ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो ये रहा तुम्हारा। ओल्ड रेशो क्या है, 3:1। चलो ओल्ड रेशो 3:1 है। तो अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखना ओल्ड रेशो 3:1 है, तो 3:1 है, तो 3p का है, तो 3/4। ठीक है, तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 8 32। ठीक है, 2 बचा, 4 5 तो 850 इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 0 5 से 15 8 से 24 और 5 2,550 रुपए। तो यानी पी को रिवैल्यूएशन का 2,550 रुपए का फायदा हुआ और क्यू को 850 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है,
चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा, ये है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्रेडिट साइड और ये तुम्हारा डेबिट साइड। सबसे पहले हमें पता है सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी बैलेंस शीट में पुराने पार्टनर का कैपिटल दिख रहा होता है उसको सीधा बैलेंस बीडी कर दो, ठीक है, अगर वो लाइबिलिटी साइड पर अगर कैपिटल बैलेंस है, ठीक है। तो ये देखो यहां पे कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 60,000 रुपीज और 20,000 रुपीज। तो 60,000 रुपए से पी का कैपिटल बीडी हो गया और क्यू का कैपिटल 20,000 रुपए से, यहां तक आ गया सामने। अब उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीजें बढ़ जाती हैं। ये देखो अब रिजर्व्स जो है वो खाली पड़े हुए हैं, रिजर्व्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसका मतलब ये तो फालतू पड़े हुए हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी खाली पैसा पड़ा हुआ होता है, ठीक है, रिजर्व वगैरह, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। तो ये जो 16,000 रुपए वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो 16,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स में, ये जो रिजर्व फंड है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, तो पी के हिस्से में इतना आया था और क्यू के हिस्से में आया था इतना। ये सब क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सब पार्टनर को मिल रहा है तो उनका कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल कम होने पे आता है। चलो यहां तक आ गया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। यहां पे पी पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कर रहा होगा इसलिए पी को मिल गया। सेक्रीफाइसिंग निकाल लेना, बताया ना सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला, ओल्ड ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, बताया ना, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो इसमें निकाल लेना, ठीक है। अब उसके बाद यहां का टोटल किया हमने पूरा, यहां का पूरा टोटल किया तो ये आया, यहां का पूरा टोटल किया तो ये आया, ठीक है। अब इधर कुछ भी डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं था डेबिट करने के लिए, इधर कुछ भी डेबिट करने के लिए नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो भी टोटल आया सीधा का सीधा बैलेंस सीडी हो गया। ये कौन सा वाला, ये जो बैलेंस आया ये कौन सा है, ये कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, यानी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद पी का कैपिटल 90,550 और क्यू का कैपिटल 24,850 हो गया, ठीक है। तो इसको यहां लिख दिया। अब ये जो बैलेंस सीडी है ये आगे आके क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे बीडी, ये बीडी है, बैलेंस बीडी बन गया, ठीक है। यहाँ पे इतना इतना लिख दिया। अब उसके बाद अब आगे देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि जो भी नया पार्ट, जो भी पुराने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आया है इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को अब मैं ऐड करके दिखाता हूं, देखना यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो 90,550 और 24,850, 24,850, 0 0 8 5 13 1 14 1 5 और 9 2 11, ठीक है। तो 1,15,400 ये हमारे फॉर्म का टोटल कैपिटल आ रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद। अब देखो ध्यान से, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो नया पार्टनर देख लो कितने शेयर के लिए आ रहा है। नया पार्टनर जो है वो, नए पार्टनर का शेयर कितना हो चुका है, नए पार्टनर का शेयर है तुम्हारा 3 2 5 और 3 8, ठीक है। तो 3/8, तो इसका मतलब 5/8 जो है वो इनको रिमेनिंग शेयर मिला है पी और क्यू को। तो पी और क्यू का रिमेनिंग शेयर कितना है, पी और क्यू का रिमेनिंग शेयर, तो देखो ये पी प्लस क्यू, ये पी प्लस क्यू दोनों का मिला करके है, और पी प्लस क्यू का जो नया शेयर बच रहा रिमेनिंग शेयर वो क्या है 5/8। तो इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट आया, ये जो अमाउंट आया है इस अमाउंट को मैं इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्म का टोटल कैपिटल निकल जाएगा, ठीक है। तो 1,15,400 को मैं अगर 8/5 करूं, 5 1 जा 5 2 जा 10, फिर 1 5 3 जा 15, ठीक है, फिर 0 8 5 8 जा 40, फिर 0, तो कितना आया 23080 इंटू में 8 कर दूं अब मैं, तो कितना है 0 8 8 जा 64 का 4 6 बचा, ठीक है। फिर से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 ही आ जाएगा, 8 3 जा 24, फिर 2 बचा, 8 2 जा 16 और 2 18, तो 1,84,640 ये हमारे फॉर्म का नया कैपिटल आ गया। अब जो नया पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, नया पार्टनर जो आ रहा है वो आ रहा है 3/8 के लिए, ठीक है। तो ये जो भी आया है 1,84,640, इसको इसका शेयर निकाल दूंगा इस पर मैं, तो 8 से कर दूं, 8 2 जा 16, ठीक है, 2 बचा,
फिर 8 3 24, फिर ये 64 है तो 8 8 64 और ये 0, तो कितना आ गया 23080। तो 23080 क्या करेगा, नया पार्टनर लेकर के आएगा, 23080 नया पार्टनर लेकर के आएगा। ठीक है, यहां पे 69240 आ रहा है, कुछ गलती कर दी हमने, 9550 और 4850 0 पाँच 1,15,400, 1,15,400 और 5/8 तो 8/5 हो जाएगा, 5 या 15, सॉरी 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 8 40 0। ठीक है, ये हो गया, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 8 8 64 का 4 6, फिर 8 24 का 4 लगा हासिल 2, 8 16 और 2 18, इतना आया। ठीक है, अब इसको मैं 3/8 कर दूं, 3/8 कर दूं। अब इसको मैं 3/8 जब मैं करूंगा, ये रहा, अब मैं इसको 3/8 कर दूं तो ये आ जाएगा तुम्हारा सेम वही 23080, 23080 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे। ठीक है, तो 0 और 8 3 8 24 का 4 2 2 3 3 9 3 69240, तो 69240 जो है वो यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, कैश आ गया 69240 और ये यहीं पे आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें पुराना पार्टनर तो कुछ लेकर ही नहीं आया, कुछ विड्रॉ नहीं किया। पता है क्यों नहीं विड्रॉ किया? क्योंकि हमने जो फॉर्म का ये जो देखो, हमने जो फॉर्म का टोटल कैपिटल ये निकाला था ना, ये किसको बेस मान करके किया था? ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। पुराने पार्टनर के जो कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट था उसी को बेस मान करके हमने फॉर्म का नया कैपिटल निकाला था। इसीलिए अब जब उसी को बेस मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब उसी को बेस मानेंगे तो सारी कैलकुलेशन उसी के हिसाब से होगी। इसीलिए यहां पे जो पुराने पार्टनर्स हैं वो कुछ भी ना लेकर के आएंगे ना लेकर के जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं को बेस मान के कैलकुलेशन किया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो पुराने पार्टनर कैपिटल है इसको हमने ये मान लिया कि अपने आप में सही है कि इनको इतना ही कैपिटल रखना है, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से इनको इतना ही कैपिटल रखना है उस। ठीक है, बस हमें क्या करना था, नए पार्टनर कैपिटल निकाला था तो वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब ये चैप्टर तुम्हारा हो चुका है खत्म। अब हम लेकर के आ रहे हैं भाई तुम्हारे लिए पूरा रिवीजन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के अब पूरा रिवीजन चलेगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ ऐसे पूरा चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो।